आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको हम विषय भ्रम जंजाल में भटक रहे हैं। हम सब पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आगे पढ़कर बताएंगे पृष्ठ 66 से। आइए सुनते हैं। मित्रों, जो तारा हमें सीध में दिखता है आवश्यक नहीं वह उसी स्थिति में है। प्रकाश की गति सर्वथा धीमी नहीं है। प्रकाश भी एक पदार्थ है और उसकी भी तौल है। 1 मिनट में 1 वर्ग मील जमीन पर सूर्य का जितना प्रकाश गिरता है उसका वजन प्रायः 1 औंस होता है। पदार्थ पर आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तारों का प्रकाश सौर मंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य तथा अन्य ग्रहों के आकर्षण के प्रभाव से लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा तिरछा होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। पर हमारी आंखें उसे सीधी धारा में आता हुआ ही अनुभव करती हैं। हो सकता है कि कोई तारा सूर्य या किसी अन्य ग्रह की ओट में छिपा बैठा हो, पर उसका प्रकाश हमें आंखों की सीध में दिख रहा हो। इसी प्रकार ठीक सिर के ऊपर चमकने वाला तारा वस्तुतः उस स्थान से बहुत नीचा या तिरछा भी हो सकता है। इस प्रकार दिशा ही नहीं, समय संबंधी मान्यताएं भी निभ्रांत नहीं है। दार्शनिक विवेचनाओं से देश काल का उल्लेख होता रहता है। उसे कोई मुल्क या घंटा मिनट वाला समय नहीं समझ लेना चाहिए। यह पारिभाषिक शब्द है। वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को देश कहा जाता है और उनके परिवर्तन को काल। आमतौर से वस्तुएं देश की अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर ही देखी जाती हैं, जबकि उनकी व्याख्या विवेचना करते हुए काल का चौथा आयाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। किंतु गतियां और दिशाएं अनिश्चित भी हैं और भ्रामक भी। काल तो उन्हीं पर आश्रित है। यदि आधार ही गड़बड़ा रहा है तो काल का परिमाण कैसे सुनिश्चित किया जाए? अस्तु, वस्तुओं को 3 आयाम की अपेक्षा 4 आयाम वाली भी कहा जाए तो भी बात बनेगी नहीं। वस्तुएं क्या है? उनका रूप, गुण, कर्म, स्वभाव क्या है? यह कहते नहीं बनता, क्योंकि उनके परमाणु जिस द्रुत गति से भ्रमणशील रहते हैं उस अस्थिरता को देखते हुए एक क्षण की गई व्याख्या दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जाएगी। कौन बड़ा, कौन छोटा, इसका निश्चय भी निसंकोच नहीं किया जा सकता। 5 फुट की लकड़ी 6 फुट वाली की तुलना में छोटी है और 4 फुट वाली की तुलना में बड़ी। 1 फुट मोटाई वाले तने की तुलना में 2 फुट वाला मोटा अधिक है और 2 फुट मोटे वाले की तुलना में 1 फुट वाला पतला। वह वस्तुतः मोटा है या पतला ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तुलना बदलते ही यह छोटा और बड़ा होना, पतला और मोटा होना सहज ही बदल जाएगा। कौन धनी और कौन निर्धन, कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन संत है, कौन ज्ञानी है,
कौन अज्ञानी है, कौन सदाचारी है और कौन दुराचारी है, इसका निर्णय अनायास ही कर सकना असंभव है। इस प्रकार का निर्धारण करने से पूर्व यह देखना होगा कि किसकी तुलना में निर्णय किया जाए। नितांत निर्धन की तुलना में वह धनी है, जिसके पास पेट भरने के साधन है, किंतु लक्षाधीश की तुलना में वह निर्धन ही है। जिसे 10 कष्ट हैं उसकी तुलना में 3 कष्ट वाला सुखी है, पर 1 कष्ट वाले की तुलना में वह भी दुखी है। वस्तुतः कौन सुखी और कौन दुखी है यह नहीं कहा जा सकता। डाकू की तुलना में चोर सहृदय है, किंतु उठाए गिरे की तुलना में वह भी अधिक दुष्ट है। एक सामान्य नागरिक की तुलना में उठाई गिरा भी दुष्ट है। एक सामान्य नागरिक की तुलना में उठाई गिरा भी दुष्ट है, जबकि वह सामान्य नागरिक भी संत की तुलना में पिछड़ा हुआ और गया गुजरा है। संत भी किसी महासंत, आत्मत्यागी, शहीद की तुलना में हल्का बैठेगा। मित्रों, अपेक्षा से ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं। तुलना की एक मोटी कसौटी हमारे पास है, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिनके बारे में यह निर्धारण किया गया है वे वस्तुतः क्या हैं, इसका पता लगाना अपनी ज्ञानेंद्रियों के लिए, जिनमें मस्तिष्क भी सम्मिलित है, अति कठिन है। क्यों? क्योंकि वे सभी अपूर्ण और सीमित हैं। इंद्रियों को मिलने वाली जानकारियां कितनी अवास्तविक हैं, इसका अनुमान तथ्यों के अवलोकन से लगता है। वस्तुओं का जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है वह हमारी पूर्व बनाई गई मान्यताओं पर अवलंबित है। वस्तु का स्वरूप किसी की सापेक्षता से निर्धारित किया जाता है। गुणों को दी जाने वाली परिभाषाएं सापेक्ष सिद्धांत पर आधारित हैं। अपनी बनाई गई मान्यताओं की सापेक्षता से ही वस्तुओं के विविध गुणों की विवेचना की जाती है। इन मान्यताओं द्वारा निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकना संभव नहीं। ईश्वर निरपेक्ष है। हमारी मान्यताएं स्थूल जगत का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट कर सकने में असमर्थ हैं। फिर उस परम सत्ता को, जिसके लिए शास्त्रकार नेति नेति कहते हैं, अपनी स्थूल मान्यताओं द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यदि हमें शाश्वत चिरंतन सत्य की अनुभूति करनी है, वास्तविकता को समझना है, तो हमें इंद्रियातीत बोध की दुनिया में प्रवेश करना होगा। मानवीय काय संस्थान की सबसे दिव्य विभूति मन मस्तिष्क ज्ञानानुभूत के लिए पर्याप्त नहीं। प्रत्यक्षवाद की, विज्ञान की मान्यता का यहीं पे खंडन होता है। भ्रम जंजाल की मृग मारीचिका से
मुक्ति अध्यात्म साधना के अवलंबन से ही मिल सकती है। अध्यात्म साधना, अध्यात्म साधना के अवलंबन से ही मिल सकती है। अध्यात्म साधना की गहराई में जाने पर सूक्ष्म दृष्टि विकसित होती है एवं वास्तविकता अपने सही स्वरूप में दृष्टिगोचर होने लगती है। यही है तत्व दर्शन। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे पढ़कर बताएंगे। इसी क्रम में विषय जो प्रत्यक्ष दृश्यमान नहीं वह सत्य नहीं। ओम शांति।